बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। अब गर्मी का ज़ोर टूट चुका है और हवा में आजकल हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। तो जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हो जाता है तो नर्सरियों में गुलाब के रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आ जाते हैं। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में गुलाब के पौधों को लगाया जाता है। दोस्तों, ये मैंने गुलाब के पौधे लगाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट सॉइल मिक्स जो है वो तैयार किया हुआ है। ये ऐसा सॉइल मिक्स है जिसमें गुलाब के पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े आते हैं। दोस्तों, मिट्टी के अंदर 17 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए अपना अपना किरदार अदा करते हैं, जिनमें बुनियादी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के साथ साथ जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, बोरान, निकल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मोलिब्डेनम, सल्फ़र और क्लोराइड शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, हेल्दी सॉइल के 5 कंपोनेंट्स हैं। अगर ये आपके सॉइल मिक्स में मौजूद हैं तो आपका सॉइल मिक्स जो है बड़ा ही बेहतरीन है। इसमें आप कोई भी पौधा लगाएंगे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, उनमें शामिल हैं मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑक्सीजन, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिस सॉइल में भी मौजूद होंगे वहाँ पौधे ज़बरदस्त ग्रोथ लेंगे। तो दोस्तों, आएँ देखें इस सॉइल मिक्स को कैसे तैयार करना है। दोस्तों, गुलाब के पौधों के लिए सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिनमें हर तरह के मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मौजूद हैं। दोस्तों, ये मैंने खेत की मिट्टी ली है। खेत की मिट्टी में तकरीबन 5 तरह के मिनरल्स होते हैं, जिनमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सल्फ़र शामिल हैं। दोस्तों, इस खेत की मिट्टी को नर्सरीज वाले गार्डन सॉइल कहते हैं। तो आप देख लें, ये मैंने बड़ी नरम और भुरभुरी सी ली है। तो आप लोगों ने भी नरम और भुरभुरी लेनी है। इसके अलावा बहुत चिकनी मिट्टी भी मिलती है, लेकिन वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रूट्स की ग्रोथ नहीं होती और पौधा जो है वो मुरझा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप नरम और भुरभुरी मिट्टी लेंगे। और दोस्तों, मैंने सॉइल मिक्स बनाने के लिए ये नहर की बाल ली है। नहर की बाल में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि नहर में जो पानी आता है ये पहाड़ों से होता हुआ आता है, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी शामिल हो जाते हैं। नहर की बाल इस्तेमाल करने से हमारा सॉइल मिक्स जो है बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इसमें मिनरल्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे पौधे बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। नहर की बाल इस्तेमाल करने से गुलाब के पौधों की बेहतरीन ग्रोथ होती है और इसके अलावा इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके साथ दोस्तों, मैं गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोबर की खाद गुलाब के पौधों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये इनके लिए कंपलसरी इंग्रेडिएंट है, यानी ये लाजमी गोबर की खाद शामिल करनी है। गोबर की खाद इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कम से कम 4 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह गल सड़ जाए और इसमें जो हीट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो। वरना गोबर की हीट की वजह से पौधों की जड़ें जो है वो गल सड़ जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। कुछ दोस्त फ्रेश गोबर जो है वो पौधों में डाल देते हैं और बाद में उनकी कंप्लेन होती है कि पौधे जो हैं वो मुरझा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके मुरझाने की वजह उसकी हीट है। तो इसलिए आपने जब भी इस्तेमाल करनी है गली सड़ी इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा दोस्तों, ये मेरे पास कुछ खुशक पत्ते हैं और इन खुशक पत्तों को इनमें शामिल कर लेना है। खुशक पत्ते आस्ता आस्ता डिकम्पोज होते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारे सॉइल मिक्स का स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होता रहता है और इस तरह सॉइल मिक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है, जो कि गुलाब के पौधों के लिए एक आइडियल है। इन खुशक पत्तों को भी हमने मिक्स कर लेना है।
खुशक पत्तों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोस्तों ये मेरे पास कैल्शियम है, मैं इसको शामिल करूँगा। इसके कोई 5-7 चम्मच जो हैं आपने इनमें शामिल कर देने हैं। ये मैंने अंडे के खोल लेके उनकी अच्छी तरह ग्राइंड करके बारीक बारीक कर लिया है, क्योंकि अंडों का खोल कैल्शियम का बना होता है, इसलिए इनको बारीक करके आप अच्छी तरह अपने सॉइल मिक्स में शामिल कर लें। कैल्शियम की वजह से पौधे की ग्रोथ बड़ी हेल्दी होती है। जितनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और बड़े बड़े आएंगे और उनकी शाइनिंग भी बड़ी बेहतरीन होगी। इसलिए दोस्तों आपने इसको भी लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चौक इस्तेमाल किया जाता है लिखाई के लिए, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कैल्शियम के बने होते हैं, इसलिए आप उनको भी बारीक बारीक ग्राइंड करके अपने सॉइल मिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा सॉइल मिक्स अब तैयार हो चुका है। गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही आइडियल है, तो इसलिए आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए ये बेहतरीन सा सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। ये ना सिर्फ गुलाब के पौधों के लिए बेहतरीन है, बल्कि आप दूसरे पौधों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह के पौधों के लिए बेहतरीन है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।